अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो मैं अल्लाह का नाम शुरू करके आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं गई थी फोर्ट्रेस स्टेडियम। आपको पता है फोर्ट्रेस स्टेडियम बहुत फेमस जगह है लाहौर की, ये कैंट वाले एरिया में है और ये अंडर है आर्मी के। तो यहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, ये हमेशा लगता है, फेस्टिवल लगता है, इधर डिफरेंट कैटेगरीज़ की चीज़ें होती हैं। ये हर साल लगता है और मेरी फैमिली हमेशा ये देखने जाती है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, डिफरेंट कल्चर्स की चीज़ें लगी होती हैं, इन्होंने डेकोरेट आर्मी टाइप का किया होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा होता है। यहाँ पे आपको कपड़े भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको बच्चों के खिलौने की चीज़ें भी मिलेंगी, यहाँ पे झूले भी लगे हुए थे इतने इंटरेस्टिंग से, और यहाँ पे आपको ज्वेलरी की भी होगी। मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। ये हाफिज़ गिफ्ट शॉप की एक स्टॉल लगा हुआ था, इन्होंने बहुत से खिलौने भी लगाए हुए थे और ये ग्लासेस भी लगाए हुए थे, डिफरेंट स्टाइल के बहुत सारे इनके पास ग्लासेस थे और ये खिलौने भी थे बच्चों के लिए। इन्होंने छोटी छोटी कार्ड्स रखी हुई थी, डिफरेंट थी, एक जैसी नहीं थी, मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। और ये छोटा सा बेबी वाली कार्ड थी, ये इनकी प्राइस ना 250 350, ये सेल में लगी होती हैं, तो ये देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा होता है और आपको बहुत अच्छी लगती है। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी, अब तो ये फोर्ट्रेस और ये जो शालीमार बाग और ये डिफरेंट जगहों पे छोटे छोटे मेले लगते रहते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे हर जगह मेले लगते थे और छोटी छोटी चीज़ें होती थी। अब तो एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मेल में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, डिफरेंट लोग आते हैं यहाँ से चीज़ें बाय करते हैं। ये बॉटल्स लगी हुई थी, डिफरेंट कैटेगरीज़ की हर चीज़ थी और इनकी प्राइस भी जो आपको आम दुकान होती है ना, इससे कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू। महंगाई तो हो गई एज़ यूजुअल, हम सबको पता है। तो मैंने एक शॉप पे गई थी, मुझे बहुत सारी डिफरेंट अच्छी चीज़ें मिली। इस आप ना कल्चर को देखते दूसरों के और देखते कितनी प्यारी चीज़ें हैं और कितने कल्चर के बारे में हमें बताते हैं। और यहाँ पे ना सारी जो थी ना प्राइसेस लिमिटेड थी और अच्छी प्राइसेस की थी, क्योंकि सेल पे इन्होंने सब कुछ लगाया हुआ था। अच्छा, इस साइड पे ना मुझे ये ट्रे का सेट मिला था, ये 2850 का था। इसके 4 ट्रेस थी, छोटी भी थी बड़ी भी थी, तो इनके 4 बने हुए थे। अच्छा, तो मैं आप मुझे ये बात बताएं कि ये जो केटल्स हैं आजकल कितने महंगे आ रहे हैं, मैंने नोटिस किया है, लेकिन 3000 4000 इस तरह कर आ रहे हैं, लेकिन इन शॉप में 2650 का था, 2950 इस तरह के ये केटल्स लगे हुए थे। तो आप बताएं कि आप किस तरह के ख़रीदते हैं। मुझे लोकल शॉप्स में तो मैंने देखा है कि 4000 5000 के थी। अच्छा, तो लंच बॉक्स वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए थे, तो बच्चों के लिए सुबह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी थे। और ये बॉटल्स पड़ी हुई थी 150 200 और 250 इस तरह करके मिल रही थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना टोकरी वगैरह बकेट्स वगैरह छोटी ली थी और मैंने ना उसमें चीज़ें अपनी सॉक्स और अपनी जो डिफरेंट पापा की चीज़ें थी वो डाली हैं, मैंने अलमारी में रखी। मैं आपको वो भी शो करवाऊँगी। इस तरह टोकरी का बहुत फ़ायदा होता है। और हाँ, यहाँ से बहुत सारे टॉयज़ भी थे, बच्चों के लिए बेस्ट जगह थी अगर आप सस्ते में लेना चाहते हैं ना, सेल में टॉयज़ वगैरह, क्योंकि टॉयज़ ना टूट वगैरह जाते हैं। तो आपको मैं एडवाइस करूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़े मॉल्स में जाएं और महंगे टॉयज़ खरीदें, इस तरह आप पैसे ज़ाया करते। तो आप इन तरह की जो सेल्स वगैरह लगती है ना, यहाँ से आप अपने टॉयज़ वगैरह बच्चों के लिए खरीदें, क्योंकि उन्होंने बाद में तो तोड़ ही देने होते हैं। और इनके पास इतनी सारी वैरायटी है ना टॉयज़ की, जिसकी कोई हद नहीं है, कि हर चीज़ टॉयज़ का। आपका बच्चा जो टॉयज़ लेना चाहता है ना, आप वो लें और सेल पे लें, और कम प्राइसेस हैं एज अ आप बड़ी मॉल में जाते हैं वहाँ पे ख़रीदते हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत प्यारे टॉयज़ लगे, डिफरेंट थी, छोटी गन्स भी थी। बच्चों के लड़कों को बहुत ज़्यादा गन्स पसंद होती हैं, हमें भी छोटे होते बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब तो लड़कियाँ भी चलाना शुरू कर दिया। और ये यहाँ पे छोटी बसेस कार्स थी और ये बड़ी गन भी थी, बच्चों को अट्रैक्ट बहुत कर रही थी। मेरी कज़न मेरे साथ आई तो उसने बड़ा तंग किया कि मुझे ये भी लेना है। आपको पता है बच्चे ऐसे ही होते हैं कि उनको होता है कि हमने सब कुछ ही ले लेना। अच्छा, तो ये हैंडल्स थे, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, या अपने किचन में लगाने के लिए या कमरे में कोई भी चीज़ लटकाने के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने नोटिस किया है कि हेयर क्लिप्स की इतनी वैरायटी आ गई है ना, इतने ज़्यादा आ गए। 150 के भी मिल रहे थे और ये नेल्स थे 260 के मिल रहे थे। ये आप इनकी साथ ग्लू भी मिलती है, आप ग्लू से या नेल्स लगा सकते हैं। इतनी वैरायटी है ना, आपको कोई नेल पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी लगा सकते हैं। मैं तो अमूमन ऐसे ही करती हूँ अगर मुझे ज़्यादा शौक चढ़ा हो। और ये हेयर कंच भी थे, ये बहुत
बहुत प्यारा था, ये बच्चों के ऊपर इतना अच्छा लगता है ना। और क्लिप्स की मैं आपको बता रही थी कि इतनी वैरायटी आ चुकी है कि हर टाइप के क्लिप्स हैं, कुछ जल्दी टूट जाते हैं क्लिप्स, और पिन्स ऐसी होती हैं कि ये घूम ही जाती है। और ये देखिए कितनी वैरायटी की इनके पास पिन्स हैं और क्लिप्स हैं। आपको पता है मैंने क्लिक सेल मेला भी दिखाई थी, वहाँ पे आपको इतनी सारे क्लिप्स की वैरायटी और पॉनीस की वैरायटी वगैरह दिखाई थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरा वो व्लॉग भी देखें, उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको दिखाई हैं। तो और यहाँ पे डिफरेंट, और ये पिन्स भी थी 180 की मिल रही थी, 80 रुपीज़ की मिल रही थी। तो प्राइसेस इनकी 80, 180, 200, 250 इस तरह करके। किचन भी थे 880 की थी, 800 कह रही है सॉरी। फिर उसके बाद हमारे पास इन्होंने क्लिप्स वगैरह भी दिए थे, और ये आपको मिलेंगे, आपकी ब्रेसलेट मिलेंगे 150 का भी था, 180 का भी था। मुझे लगता है आजकल के ज़माने में ना ये जो है ना रीज़नेबल प्राइसेस में, क्योंकि अगर आप ख़रीदने जाओ ना तो आपको बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है। और ये बॉल्स वगैरह भी थे यहाँ से, अगर आपने अपने बच्चों के लिए लेने हैं तो लें आप ना। मैं आपको एडवाइस दूँ, आप ये जो मेलास लगते हैं ना इनका बहुत फ़ायदा उठाया करें, क्योंकि हर साल ये मेला ज़रूर लगता है। एक तो फोर्ट्रेस में लगता है और जिलानी पार्क में मेला बहुत ज़रूर लगता है। तो मैंने जिलानी पार्क का भी व्लॉग बनाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उधर भी मेला लगा था और वो बहुत ही प्यारा था, तो मैं उसकी सारी डिटेल आपको बताऊँगी। तो इन मेला से आप ना फ़ायदा उठाया करें, क्योंकि आप यहाँ से सस्ती चीज़ें ले लिया करें, क्योंकि यहाँ इन्होंने ना सेल आउट करनी होती है, इन्हें सब कुछ सेल पे लगाया होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास ये चीज़ें थी कि ये रबर बैंड थे, ऊपर जाते थे नीचे जाते थे, ये बचपन में बहुत ज़्यादा ही खेला। और फिर ये बॉक्सेस थे, ये आप अपने घर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कुछ ना कुछ डाल सकती हैं। मैं तो ये डब्बे रखे मैं अपने पास ही, मैं जो जैसी सर्दियाँ आई थी ना हमने मूंगफली और बादाम और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालना शुरू किया, और आते हैं खाते हैं, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाने का बहुत मज़ा आता है। फिर हमारे पास ये वैराइटीज़ थी कप्स की, कप्स भी काफ़ी अच्छे थे क्योंकि सेल में थे, काफ़ी थे, डिफरेंट कैटेगरीज के थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। उसके बाद आपके पास बर्तन की भी चीज़ें आ जाती हैं, प्रेशर कुकर वगैरह भी। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई तो मुझे एसबीएन दिखी, या ये असल में ना फूड प्रोडक्ट्स है, इसमें ना ये निम्को ड्राई फ्रूट वगैरह ये लोग देते हैं। तो मुझे ड्राई फ्रूट का बहुत शौक है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही थी तो मैंने कहा मैं ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत लेना है, क्योंकि हमारे घर में ड्राई फ्रूट बहुत खाया जाता है। तो ये थी, अखरोट थे ये। अच्छा, आप ना कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि आप ना इनको मतलब कि तोड़ना नहीं पड़ता, आपको वो दे देते हैं, लेकिन कुछ में ये होता है। अच्छा, ये जो खुली ग्रीन टी भी थी, और ये जो निम्को टाइप थी, मीठी भी होती है और वो भी थी, और ये सौंफ टाइप भी थी। ये मूंगफली इनके पास खुली पड़ी हुई थी, और ये पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता। और ये जो दाल थी ना, ये तो खा के बहुत ही मज़ा आता है, ये बहुत नमकीन सी और होती है, तो बहुत मज़ा आ जाता है। मुझे ये मीठा वगैरह इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो मुझे इस तरह के ड्राई फ्रूट्स इनके पास बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो ये अंकल शॉल्स वगैरह हमें दिखा रहे थे। ये शॉल्स बहुत प्यारी थी, और इनका कहना था कि ये सारी देसी शॉल्स हैं, और इन्होंने हाथ से कढ़ाई वगैरह की भी है, बहुत प्यारी थी। इस तरह ना कल्चर को आप एक्सप्लोर करते हैं। और फिर उसके बाद ये हमें ड्रेसेस दिखे, हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स के थे, बहुत ही अट्रैक्टिव थे। मुझे याद है कि जब मैं छोटी सी थी तो हमारा कल्चर फेस्टिवल हुआ था, तो मैंने इसमें ये इस तरह के ड्रेसेस पहने थे, बहुत अच्छा लगता है। इनके पास बच्चों के भी थे, और इन्होंने हाथ से काम किया हुआ था सारा का सारा, तो ये बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे, और आपको भी यकीनन बहुत पसंद आ रहे होंगे। और इनके पास शॉल्स थी, सारी देसी वाइब आ रही थी इनकी ना शॉप से। तो बच्चों के लिए गेम्स भी रखी थी, ये बैलून्स पड़े होते हैं और इनको बंदूक से इन्होंने मारना होता है, तो ये मैंने खेली भी है। मैंने जिलानी पार्क में खेली थी, तो मैं आपको वो व्लॉग में दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हमारा चिप्स खाने को बहुत दिल कर रहा था, तो चिप्स तो सबके फेवरेट होते हैं। तो अच्छा, ये न्यू डिज़ाइन के चिप्स भी आ चुके हुए हैं, तो ये भी बहुत खाने का मज़ा आता है। लेकिन मुझे वो सिंपल से जो चिप्स होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ऑयल बाकी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन हम देसी लोग हैं, हमें तो ऑयली चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगती हैं। खैर, ये चिप्स हमने थोड़े से खाए, और मैंने कज़न ने मिलके खाए, तो हमें खाने का बहुत ही मज़ा आया। फिर उसके बाद इन्होंने दही बल्लों की वगैरह की भी दुकान लगी हुई थी, और गोलगप्पे भी पड़े हुए थे। गोलगप्पे किस लड़की के फेवरेट नहीं होते, हर लड़की को गोलगप्पे इतने पसंद है। अच्छा, तो मुझे आप बताएं कि आपको किस टाइप के गोलगप्पे पसंद है, बहुत ज़्यादा खट्टे वाले के ऐसी वाले, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो खट्टा बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए इतनी जगह थी ना, इतनी जगह थी मैं बता नहीं सकती। आप बच्चों के झूले भी ले सकते हैं। यहाँ पे साइड पे सिम्बाद भी है और जॉयलैंड भी है, लेकिन इन्होंने ना ग्राउंड है, उस पर बच्चों के लिए खेलने के लिए जंपिंग वाला बनाया हुआ था। डिफरेंट चीज़ें बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये मेले ना बहुत अच्छे हैं, और इनकी प्राइसेस भी कम थी,
जॉयलैंड की और सिम्बाद की तो थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी थी। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपने मेले में एंटर्ड होना है ना तो 50 रुपीज़ देकर एंटर होना है, और इन झूलों की प्राइसेस अलग है। तो ये सारी ना मेले के झूले थे और डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए थे। मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो 2-3 झूले लगते थे। एक तो वो लगता था, शिप वाला लगता था, और ये जंपिंग वाला जो मैंने आपको दिखाया है उस तरह के लगते थे। ये 2 ही झूले होते थे और ये गोल गोल घूमने वाला होता था 2। लेकिन अब इन्होंने मेले पे काफ़ी झूले लगाए हुए थे और डिफरेंट डिफरेंट थे बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, स्पेशली उनके लिए लगाए हुए थे। मेरी कज़न भी यहाँ पे घूम रही थी, इतना मुझे क्यूट सा लग रहा था ना सीन। गोल गोल आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहे थे क्योंकि बच्चों के लिए होते थे। खतरनाक झूले अब अगर आपने देखने हैं तो वो आप जो आइलैंड जा सकते हैं। मैं जो आइलैंड भी एक दिन जाऊँगी तो उसका ब्लॉग बनाऊँगी आपके लिए कि कैसे करते हैं। जो आइलैंड के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है, मुझे चक्कर आ जाते थे और एक अजीब सा चक्कर और उल्टी सी आती थी। खैर उसकी भी बहुत चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। एक दफ़ा तो मैं बेहोशी हो गई थी, मेरी बहन ने भी चीखे मारी थी। बहुत ज़्यादा ऐसी हमारी वीडियोस और मेमोरीज़ हैं ना बचपन की। आप लोग की भी यकीनन होंगी, तो मुझे आप बताना कि कैसी कैसी मेमोरीज़ हैं। और अच्छा ये भी था कि आप इसके ऊपर चढ़ते हो, बच्चे नीचे से आते हैं। और ये जो मैं आप बात कर रही थी शिप वाला झूला, ये शिप वाला झूला भी यहाँ पे लगा हुआ था। मेरी नज़र पर ये आदमी भी छोटा से झूले पे ना घूम रहा था। अगर आप बड़े भी हैं तो आप बड़े भी ले सकते हैं। अच्छा तो फिर मुझे ये सेल वाली जगह नज़र आई जहाँ पे सेल लगी थी। 200 के ये लोग दे रहे थे बच्चों के टॉयज़, 200 रुपीज़ के। कैन यू इमेजिन, आजकल 200 के टॉयज़ बच्चों के आते ही नहीं हैं। 400-450 के आते हैं अगर आप किसी भी शॉप में लेके जाओ। लेकिन ये जो सेल होते हैं ना, मैं आपको वही बता रही थी, सेल पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और यहाँ पे चूड़ियों की भी दुकानें थी, चूड़ियाँ भी इन्होंने रखी हुई थी, ब्रेसलेट भी रखे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी। इनके पास बहुत वैरायटी थी। फिर उसके बाद बॉक्सेस वाली गेम थी, पेन थे और ये है कैंच भी थे, और आपके पास कॉम भी थी। और ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे नेकलेस वगैरह ना, कुछ फैंसी थे कुछ सिंपल भी थे। और ये बैग रखे हुए थे, इन पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई थी। और ये सेक्शन था कि बच्चों ने अगर छोटी सी वॉच लेनी है तो वो वॉच भी ले लेती, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, जो सीधी सीधी बात है, क्योंकि इनकी प्राइस भी नॉर्मल होती है। लेकिन ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इनके पास एयरिंग्स भी थे, देख सकते हैं एयरिंग्स कितने ज़्यादा थे। क्वालिटी इनकी अच्छी लग रही थी, क्योंकि ना खिलौने वगैरह का ये है कि बच्चे तोड़ देते हैं, ज़्यादा देर तक चलते ही नहीं है खिलौने, क्योंकि उन्होंने ऊपर से नीचे मारने होते हैं। और दूसरा ये यहाँ पे ज्वेलरी की भी थी, एयरिंग्स भी मिल रहे थे। लगती है सोने के, लेकिन ये सारा आर्टिफिशियल का था, इनके पास पड़ा हुआ था। और ये 200-400 की प्राइस तक के ये लोग दे रहे थे क्योंकि सेल पे था। और फिर यहाँ पे बॉक्सेस बने थे बच्चों के लिए, वॉलेट भी ले सकते हैं अगर आपने अपने शोहर या अपने भाई के लिए लेने हो, बॉयफ्रेंड की मैं बात करी तो आप यहाँ से वॉलेट भी ले सकते हैं उनके लिए। और ये बैग्स थे, इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई थी। ये देसी बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने 1-2 लिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा चल जाते हैं। मैंने यही सेल मिला से मैंने जिलानी पार्क से लिए थे, वहाँ से बहुत अच्छे थे। और फिर ये रात को लाइटें जलना शुरू हो गई थी। रात को सीन इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा रात नहीं है, शाम हो रही थी तो इन्होंने लाइटें जला दी। मैं रात कह रही हूँ, शाम होने शुरू हो गई थी, इन्होंने लाइटें जला दी थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पे स्टॉल भी लगे थे, यहाँ पे कतलम्बा वगैरह भी लगा हुआ था, क्योंकि मेला था ना। इन्होंने कहीं चरगा बन रहा था, कहीं चपली कबाब बन रहे थे, तो इन्होंने बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो जगह जगह दूर दूर तक चीज़ें लगी हुई थी। और ये लाइटें जलाई तो ये इतना अच्छा आपको लग रहा था ना, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। काफ़ी अच्छा ये लोग लगाते हैं फोर्ट्रेस में ना सेल मेला। और ये जो जिलानी पार्क में भी लगता है वो भी बहुत अच्छा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उसका व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा सा सीन लग रहा है ना। तो इस तरह के मुझे भी आप बताएं कि आपको इस तरह के मेले पसंद हैं कि नहीं हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। मुझे तो इस तरह के मेले बहुत पसंद है, क्योंकि कल्चर रिवाइंड हो जाता है। अच्छा तो ये इनके एयरिंग्स पड़े हुए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे एयरिंग्स, न्यू स्टाइल में इन्होंने एयरिंग्स रखे थे। साथ में ब्रेसलेट थे, छोटे छोटे नेकलेस भी थे, दिल वाला नेकलेस भी बना था, और की चेन्स भी थी। देखें की चेन्स की कितनी वैरायटी है। और फिर इसके बाद इनके पास बैंगल्स वगैरह थे, इन्होंने वॉचेस वगैरह भी रखी हुई थी कि बच्चों के लिए वो अगर ख़रीदना चाहते हैं। और ये देखिए कितनी वैरायटी है, कल्चर देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, स्टाइलिश भी आ रहा है, देसी भी आ रहा है।
पीछे मेरी कज़न मुझे इतना तंग कर रही थी, कह रही थी मुझे खिलौने लेने क्योंकि खिलौने इतने ज़्यादा थे ना वहाँ पर। ये आप देख लें कि बैंगल्स की भी कितनी वैरायटी आई हुई है ना, कितने बड़े बड़े बैंगल्स हैं और नेकलेस हैं छोटे छोटे से, दिल वाले अच्छे लगते हैं, और क्लिप्स वगैरह में। अच्छा, तो ये जो सारा था ना माल, ये 100 में दे रहे थे, 200 और 100 रुपीज़ में ये लोग दे रहे थे। हाँ, कुछ की प्राइस 100 थी, कुछ की प्राइस 200 थी, तो इस तरह करके ये दे रहे थे क्योंकि सेल पे लगे हुए थे। क्योंकि इन्होंने सेल पे बहुत सारी दुकानें लगाई हुई हैं, ये पूरी इनकी स्टोर की दुकान थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। ये जब छोटे थे तब बहुत ज़्यादा ये पहनते थे, तो बच्चे अभी भी बहुत पसंद करते हैं इस तरह के नेकलेस वगैरह, और बड़े भी पहन सकते हैं। अब बस घर जाने का टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सेल मेला में जब आप जाते हो ना, हर चीज़ में फिरना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। बाकी आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह आप पर अपना करम करे खास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।